हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के साथ फायरहाइम जो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है उसका ऑब्जेक्टिव और समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो पोएम है फायरहाइम, ये अग्नि की प्रशंसा में KKN दारूवाला ने लिखा है। मित्रों, मैंने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इस फायरहाइम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा आपसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए अब पहला सवाल, ये समरी, आज समरी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसका फायरहाइम इज़ द हार्ट टचिंग पोएम रिटन बाय KKN दारूवाला। ये हार्ट टचिंग, हृदय को छू लेने वाला ये पोएम है जो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग हार्ट। इस पोएम में पोएट ने एक बर्निंग हार्ट, जहाँ डेथ के बाद सबको जलाया जाता है हिंदू धर्म में, उसका वर्णन इस पोएम के माध्यम से उन्होंने किया है। देखिए, मैंने छोटा छोटा सेंटेंस बनाया है, लंबा सेंटेंस नहीं दिया है ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, और अगर एक दो बार आप इसको पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए ठीक ठाक हो जाएगा। तो KKN दारूवाला वाज द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। KKN दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड मिला था। ही रोट पोएम इन हिज ओन वर्ड्स। ये अपने शब्दों में कविता लिखते थे। बर्निंग हार्ट वेयर डेड बॉडी ऑफ हिंदूज आर बर्न्ड। ये बर्निंग हार्ट है जहाँ शवों को जलाया जाता है। हिंदू में जब लोगों का डेड हो जाता है, मृत, तब सबको जलाया जाता है घाट पर। उसी का वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। वन डे द पोएट गोज विथ हिज फादर टू नियर बाय ए बर्निंग हार्ट। एक दिन जो पोएट है अपने फादर के साथ एक जो उनका नज़दीक में बर्निंग घाट था वहाँ वो जाते हैं, स्मशान घाट जाते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं, द साइट ऑफ बर्निंग हार्ट डेड बॉडी बिकम्स शॉकिंग एंड ड्रेडफुल एट नाइट। ही सेज, वह कहते हैं, द साइट ऑफ बर्निंग हार्ट, जो दृश्य था बर्निंग घाट का, जो डेड बॉडी वहाँ था, वह शॉकिंग था और डरावनी था रात में। इट फ्राइटेंस पासर्स बाय, वह राहगीरों को डरा रहा था। समटाइम्स द लिम्स ऑफ ए डेड बॉडी आर लेफ्ट बर्न्ड। क्या हुआ था कि पूरा शरीर में जो कुछ डेड बॉडी का लिम्स था, जो उंगलियां बच गई थी। सारा शरीर जल गया था लेकिन उंगलियां बच गई थी, उंगलियां नहीं जली थी। द फायर फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। और पोएट कहते हैं कि आग अपना ड्यूटी, जो आग का ड्यूटी है, उसको करने में असफल रहा है, पूरी तरह से उसको नहीं निभाया है आग ने। द पोएट बिलोंग्स टू द पारसी कम्युनिटी विच वर्शिप फायर एज ए गॉड। द पोएट जो है वह पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है जो आग की पूजा करते हैं भगवान की तरह। द पोएट कम्स टू सच ए घाट टू क्रीमेट हिज ओन सन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे। पोएट इसी तरह के घाट पर आते हैं, बर्निंग घाट पर, अपने पुत्र को भी वहीं वह दाह संस्कार करते हैं उसी घाट पर। बिकॉज उनका जो टावर ऑफ साइलेंस था, जो पारसी धर्म में शवों को दफनाया जाता है, उस जगह को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है।
तो जहाँ पोएट रहते थे उसे टावर ऑफ साइलेंस क्या था कि बहुत दूर था, इसलिए वो क्या किए कि बर्निंग घाट पर ही अपने पुत्र का भी अंतिम संस्कार कर दिए। दिस मेड हिम ए सिनर। पोएट कहते हैं कि मेरे धर्म में शवों को जलाया नहीं जाता है, पारसी धर्म में शवों को जलाया नहीं जाता है, तो दिस मेड हिम सिनर, या क्या किया, उनको पापी बना दिया। वो पाप कर दिया उन्होंने ऐसा करके। ही फील्स गिल्टी, वह दोषी महसूस करते हैं, फॉर वायलेटिंग द पारसी कोड, उन्होंने पारसी कोड को तोड़ा, इसलिए अपने आप को ये दोषी करार देते हैं। सो ही वोज टू फ्री द फायर, इसलिए वह प्रतिज्ञा लेते हैं आग को फ्री करने का, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटिंग, इसलिए वह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आग को, ये जो भूल जाने की बीमारी है, ये माफ़ करने की बीमारी है, इससे मैं उसको मुक्त करूँगा। दस दिस पोएम इज ए सॉन्ग प्राइज ऑफ फायर, इस प्रकार यह जो पोएम है ये आग के प्रशंसा में कही गई है। हेयर द पोएट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर, यहाँ जो पोएट हैं फायर के महत्व को दिखाया है। फॉर द हिंदू के लिए, आफ्टर द डेथ के बाद जो आग का महत्व होता है हिंदू धर्म में, उसको इन्होंने इसमें दर्शाया है, आग की प्रशंसा की है पोइट्स ने। अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है, अब ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूँ। फायरहाइम इज रिटन बाय, ये लिखा गया है KKN दारूवाला के द्वारा। नेक्स्ट, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडी इन डैश आर समव्हाट डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस था, तो डेड बॉडी को जो क्रीमेट किया जाता है वह पारसी धर्म में अलग होता है, पारसी। द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडी इन द पारसी आर समव्हाट डिफरेंस, पारसी में अलग होता है। नेक्स्ट, KKN दारूवाला इज एन, ये क्या थे, तो इंडो एंग्लियन थे पोएट, इंडो एंग्लियन पोएट थे KKN दारूवाला। नेक्स्ट, क्रैक मिशन को आप लोग, क्रैक मिशन के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हु इज ए पारसी जोरास्ट्रियन बाय रिलीजन, ये पारसी कौन थे, जोरास्ट्रियन कहा जाता है पारसी को, तो ये कौन थे, ये KKN दारूवाला थे। नेक्स्ट, KKN दारूवाला बॉर्न इन, KKN दारूवाला का जन्म जो हुआ था ये 1937 में हुआ था, आंसर ए। नेक्स्ट, दारूवाला वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी पुरस्कार इन 1984, इसका आंसर हो गया 1984। नेक्स्ट, फायरहाइम इज अबाउट, क्या है, किसके बारे में है, तो ये बर्निंग घाट के बारे में है, जो जहाँ सबको जलाया जाता है उसके बारे में है। नेक्स्ट, whom did दारूवाला सेंड टू फायर, किसको दारूवाला ने आग के हवाले किया था, तो हिज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, जो उनका पहला बच्चा था, फर्स्ट इशू था, उनको इन्होंने आग के हवाले किया था। नेक्स्ट, द पोएट KKN दारूवाला रिपेंट्स एंड प्रे टू डैश फॉर द सिन, किस सिन के लिए यह रिपेंट करते हैं, तो ये जो आग में जला दिए हैं अपने बच्चे को, इसलिए ईश्वर से आग से ये प्रार्थना करते हैं अपने पाप के लिए। क्वेश्चन हो गया ए, आंसर हो गया ए, क्योंकि जो फायर को ये लोग अपना गॉड मानते हैं। नेक्स्ट, द डैश फॉरगेट इट्स डेड एंड लिव सम हाफ बर्न्स पार्ट, कौन भूल गया, तो फायर भूल गया, किसको, अपने मृतक को भूल गया कि उसका कुछ भाग अध जला रह गया, सबको पूरा नहीं जलाया, आग भूल गया कि इसे हमको पूरा जलाना है। नेक्स्ट, हु हिंटेड द पोएट टू सी दोज हाफ बर्न्स पार्ट बॉडीज, कौन पोएट को हिंट करता है कि देखो ये अधजली उंगली को देखो, पोएट में देखिएगा तो उनके फादर उनके हिंट करते हैं। नेक्स्ट, घाट इज ए लोकेटेड एट, कहाँ घाट लोकेटेड था, तो घाट लोकेटेड था डाउन पास्ट रिवर बैंक, डाउन पास्ट रिवर बैंक में ये जो घाट था ये लोकेटेड था। नेक्स्ट, हु स्वेयर्स टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर
फॉरगेटफुलनेस, कौन ये भूलने की जो बीमारी है, क्षमा करने की जो बीमारी है, आदत है आपको, इससे कौन बचाएगा आपको, कौन यह प्रतिज्ञा करता है? तो ये करते हैं पोएट केकेएन दारूवाला। नेक्स्ट, द न्यू बॉर्न चाइल्ड सन हु कंसाइंड सेंट टू फ्लेम, कितना वर्ष पहले इन्होंने किया था? तो 20 ईयर्स एगो, 20 वर्ष पहले। नेक्स्ट, द पोएट सो द क्रूएल्टी ऑफ रेड एम्बर्स टू फायर विच शैलोड मोस्ट पार्ट बट लेफ्ट सम हाफ बर्न्ड पार्ट्स, कुछ अधजले अंग को इन्होंने छोड़ दिया था। कौन? सबको निगल लिया था, शैलो मीन्स निकल लिया था, समाहित कर लिया था अपने आप में, लेकिन कुछ पार्ट को छोड़ दिया था। नेक्स्ट, द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फेरियंस, द मूनलाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, बोर विटनेसेस टू द फायर डिवॉचरी, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since we saw embrace losing their redness, as I consigned my first born baby to the flame is taken from। देखिए जो सारी पंक्तियां हैं आपकी पोएम से ली गई, तो इसमें कोई पंक्ति उठा के दे सकता है और कहेगा कि किससे लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। इसलिए जो सारा इम्पोर्टेंट लाइंस है उसको एक जगह लिख दिया गया है। इसको आप लोग, ये फायरहाइम से लिया गया है, ये इसका आंसर हो गया फायरहाइम। नेक्स्ट, द टावर ऑफ साइलेंस इज, द टावर ऑफ साइलेंस इज फॉर, किसके लिए है? ये टावर ऑफ साइलेंस किसके लिए है? ये पारसी के लिए है। नेक्स्ट, हाउ फार द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ये टावर ऑफ जो साइलेंस था, ये इसका आंसर होगा डी, 1 नहीं होगा, 1000 माइल्स अवे, 1 को लिखा गया गलती से, इसको मिटा देना है। ये इसका आंसर डी होगा, 1000 माइल अवे। ये कितना था? 1000 माइल अवे, मैंने कोसों दूर था, 1000 माइल अवे। नेक्स्ट, द स्पीकर इन फायरहाइम बिलोंग्स टू पारसी रिलीजन्स, जोरेस्थियन, उसी को पारसी कहा जाता है, जोरेस्थियन रिलीजन। नेक्स्ट, द वांडरिंग गोस्ट लाइट्स पासर्ड बाय, फ्राइटेंड लाइट, डरा रहा था, फ्राइटेंडेड पासर्स बाय, राहगीरों को डरा रहा था। नेक्स्ट, केकेएन दारूवाला इज द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट, केकेएन दारूवाला इज रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक। नेक्स्ट, द लाइन वी सो इम्ब्रेस लूजिंग देयर रेडनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है फायरहाइम से। हाउ डिड पासर्स बाय गेट फ्राइटेंड, तो ये कब जो राहगीर हैं कब डर जाते थे? टू सी द फायर एट द घाट, इसका आंसर हो गया बी, टू सी द फायर एट द घाट। तो ये 24 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बगल का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं इससे इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूं वह उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।